साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में होने वाले एमसीडी चुनाव में बीजेपी के लिए वोट की अपील कर रहे हैं। पूर्वी दिल्ली में सीएम धामी ने 3 चुनावी रैलियों को संबोधित किया और साथ ही रोड शो के जरिए प्रवासी उत्तराखंड के लोगों को बीजेपी के पक्ष में वोट डालने की अपील की। न्यूज 18 संवाददाता ने धामी से खास बातचीत की है, वो भी देखिए। धामी साहब है सर, एक बड़ी भीड़ केजरीवाल साहब के मंत्री जी जो जेल में लोगों से मिल रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, दिल्ली की जनता भली भांति समझ गई है कि विकास भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है, नरेंद्र मोदी जी ही विकास कर सकते हैं। इसलिए अपार उत्साह है लोगों में, हर वर्ग का आदमी है, हर समाज का आदमी है और एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए तैयार बैठा है। सर, एक बड़ी भीड़ देखने को मिल रही है, आपके साथ आपका प्यार, क्या कहेंगे? देखिए, सारे लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो काम है पूरी दुनिया देख रही है, दिल्ली वाले भी देख रहे हैं कि एक तरफ झूठ और फरेब की राजनीति, एक तरफ भ्रष्टाचार की राजनीति, दूसरी तरफ पारदर्शिता की राजनीति, दिल्ली के विकास का संकल्प, दिल्ली के हर व्यक्ति को जो है मकान देने का संकल्प, हर किसी के घर में नल से जल पहुंचाने का संकल्प, यमुना जी को साफ करने का संकल्प, दिल्ली को विकास के लिए आगे ले जाने का संकल्प है। वहीं भ्रष्टाचार की राजनीति और झूठ और फरेब की राजनीति को नकार रही है जनता। इसलिए यहाँ पर अपार लोगों का उत्साह है, अपार भीड़ है। राहुल गांधी की गाड़ी को लेकर आपका बयान बहुत चर्चा में है, क्या कहेंगे? आपके विरोधी कह रहे हैं कि आप लोग मजाक उड़ाते हैं। नहीं, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, मैं वास्तविकता बता रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जी के जैसा बनने के लिए केवल दाढ़ी की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए कर्म की आवश्यकता है, उसके लिए अपने को तिल तिल जलाने की आवश्यकता है, माँ भारती को समर्पित करने की आवश्यकता है और भारत माँ का संकल्प लेकर 24 घंटे में से 20 घंटे लगातार काम करने का जिसने संकल्प लिया हो, जिसने जीवन में केवल त्याग और तपस्या की हो, वही नरेंद्र मोदी बन सकता है। तो दिल्ली नगर निगम में बीजेपी प्रचार में जुटी हुई है और चर्चा अब अगले साल उत्तराखंड में होने वाले नगर निकाय चुनाव की होने लगी है। कांग्रेस के पुराने कैंडिडेट सीधे चुनाव की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि शहर के चुनाव में कांग्रेस को कैंडिडेट खोजकर मिलेंगे ही नहीं और दिल्ली की तरह ही नगर निगमों में फाइट बीजेपी वर्सेस आप की होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट तक दिल्ली नगर निगम चुनाव में जमकर प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस दिल्ली में संघर्ष कर रही है और आम आदमी पार्टी नगर निगम में सत्ता पाने को तरस रही है। ठीक 1 साल बाद नगर निगम के ऐसे ही चुनाव उत्तराखंड में भी होंगे। कांग्रेस के पुराने उम्मीदवार इस बार खुलकर दावेदारी की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे और आम आदमी पार्टी को लग रहा है कि दिल्ली नगर निगम की तरह उत्तराखंड में भी टक्कर बीजेपी और आप के बीच होगी। अब कांग्रेस के सामने सवाल यही है कि अगर उसके पुराने नेताओं ने हिम्मत नहीं जुटाई तो क्या होगा और कहीं ऐसा न हो नगर निगम चुनाव में कांग्रेस तीसरे नंबर की पार्टी बनकर रह जाए। उत्तराखंड में भी जब 2023 में निकाय चुनाव होंगे तो पूरे जो 102 निकाय राज्य के हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के सामने बौनी दिखाई देगी और कांग्रेस को नगरीय क्षेत्र में निकाय चुनाव के लिए प्रत्याशी ढूंढने मुश्किल हो जाएंगे। और अच्छा है अगर कोई हिम्मत हार रहा है, नए लोगों को मौका मिलेगा, नई लीडरशिप डेवलप होगी। अगर कोई पुराना व्यक्ति ये कहता कि मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं लड़ सकता, तो जो नया नौजवान हिम्मत कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है, वो निश्चित ही उसको मौका मिलेगा, नई लीडरशिप डेवलप होगी। अभी चुनाव दिल्ली का है, तब मुख्यमंत्री से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक लगे और जब चुनाव अपने राज्य के नगर निगमों के होंगे तब किस प्लान से काम होगा आसानी से समझा जा सकता है। बीजेपी का दावा है कि न कांग्रेस न आप उत्तराखंड नगर निगमों में पत्ता सबका साफ होगा और कहीं पे भी किसी भी मुकाबले में किसी भी चुनाव में कहीं पे ये टिकने वाले नहीं है। जहां पे भी होगा कुल भारतीय जनता पार्टी के ही लोग खड़े मिलेंगे, चाहे आपके नगर निगम के चुनाव हो, चाहे पंचायत के चुनाव हो, चाहे विधानसभा के हो और चाहे लोकसभा के हो। आम आदमी पार्टी उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में कुछ खास नहीं कर पाई और बार बार हार ने कांग्रेस नेताओं की हिम्मत तोड़ी है। ऐसे में नगर निगम के अगले साल होने जा रहे चुनाव में कांग्रेस और आप बीजेपी की भारी भरकम ब्रिगेड के सामने कैसे टिकेगी, ये सवाल है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। उधर कोटद्वार के लालपानी इलाके में कार्यक्रम में शामिल होने के लिए